सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूध की अहमियत का आलमी दिन आज मनाया के साथ साथ आम खाने से हासिल होने वाले सेहत के बेशबहा फवायद, इसको भी हमने डिस्कस करना है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूदा किरदार और तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान IMF की मदद के बगैर क्या बजट बना सकता है। और आखिर में हमने बात करनी है, आज 1 जून है, वालिदैन का आलमी दिन, और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि बच्चों की बेहतर तरबियत में वालिदैन के किरदार को उजागर किया जा सके, मजीद उजागर किया जा सके। ये हमारी आज की तमाम स्टोरीज हैं। अब हम आएंगे आगे बढ़ते हुए अपने हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट पर, जिस पर हमने आज बात करनी है दूध की अफादियत पर। और आज 1 जून है, आज दूध की अहमियत के हवाले से भी जो इंटरनेशनल डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जब हम दूध की बात करते हैं सो इट्स अ होल मील जो कि हमारे पूरे लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हमारी ओवरऑल खुराक और वेल बींग में दूध का किरदार और दूध की अफादियत पर जो अवेयरनेस है बेसिकली उसको प्रमोट किया जा सके। सो हम इस पर भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने साथ ही साथ बात करनी है फलों का बादशाह आम, जो कि अब आना स्टार्ट हो चुका है। गो कि अभी इतना अच्छा वाला आम नहीं आया, लेकिन हमने इस पर भी बात करनी है कि आम से हमें कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स हासिल होते हैं और वो हमारी बॉडी को किस अंदाज में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये तमाम चीज़ों पर हमने बात करनी है। न्यूट्रिशनिस्ट सादिया मजहर इस वक्त शो का हिस्सा है हमारे साथ। सादिया साहिबा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले जब हम दूध की बात करते हैं तो ये एक पूरा मील, होल मील कंसिडर किया जाता है। सो कौन कौन से ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो दूध के अंदर पाए जाते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है दूध आपके, मेरे लिए, हमसे बड़ी उम्र के लोगों के लिए या बच्चों के लिए? अच्छा रोहमा, आपको मैं एक बेसिक अगर चीज़ की तरफ लेके जाऊं तो आप देखेंगे जितनी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारे नॉन क्रीचर सामने हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जब ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो वो दूध से स्टार्ट होती है। आप देखें कि वो हम लोग भी कितने अरसे तक बच्चे को दूध पिलाया जाता है, फिर बाद में जाके उसके सॉलिड स्टार्ट होते हैं। तो ये देखें कि ये जो क्रिएटर है उसकी जो ये मशीन है, जितनी भी ये क्रिएट हुई हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, तो जब वो क्रिएटर उसको दूध के थ्रू आगे लेके जा रहा है तो फिर सोचें कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी। तो दूध जो है ये एक मुकम्मल ग़ज़ा इसको कहा गया है। और आप देखें कि हमारे बच्चे जो डाइट में जब स्टार्ट से हम उनको दूध देना शुरू करते हैं तो फिर एक ख़ास पीरियड आता है जब आके बच्चे दूध छोड़ जाते हैं। अब उसमें उसके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि आजकल की जो दौर है इसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा है। बच्चे पिज़्ज़ाज़ खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रही हैं, वो बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं। तो दूध जो है अगर साथ साथ आप उनको देते जाएं, मतलब ये नहीं कि खाने के बाद उसका टाइम की बात बाद में करते, तो अगर आप उनको दूध का इंटेक भी साथ उनका रखें तो उसमें ये होगा कि बॉडी जो है वो उस एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ जो है वो जाएगी। तो अगर एक बच्चा पिज़्ज़ा भी खा रहा है, सारी चीज़ें इस तरह की खा रहा है, फिर उसमें कहीं पे भी उसका दूध का इंटेक नहीं है, तो वेरी सून वो बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल लो होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ कॉमन ट्रेंड है जो नोन है, जो हर कॉमन लोगों में ये है कि दूध कैल्शियम के लिए पिया जाता है, बट एक्चुअली दूध में सिर्फ कैल्शियम नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बॉडी को कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो अल्लाह ने उसके अंदर रख दी हुई हैं, एक्सेप्ट आयरन। अच्छा, अब अगर आप जो है वो दूध के, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइमिंग्स ये हैं मॉर्निंग में नहीं लें या रात को नहीं लें, तो मॉर्निंग में भी दूध आप ले सकते हैं और रात को भी ले सकते हैं, आपको एक अच्छे लेवल की प्रोटीन मिल। बात किया ना कि दूध के टाइमिंग्स के सुबह नहीं तो शाम को लें या रात को लें सोने से पहले जी, तो मैंने भी ऐसे बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि दूध अगर हम सोने से पहले लेते हैं तो ये आपकी मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आप कोसा दूध, जिसको हम ल्यूक वार्म मिल्क भी कहते हैं, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नींद बेहतर होगी। क्या वाकई ऐसे होता है? जी बिल्कुल ऐसे है। जो दूध है उसने अच्छा, इसमें देखें मैंने आपको जितनी दफ़ा भी हम डाइट पे बात करते हैं तो उसमें जो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफरेंट बॉडी, जैसे आप देखें कितने फेसेस हैं वो डिफरेंट हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं डिफरेंट हैं, तो बॉडी भी अंदर से हर एक की जो है वो डिफरेंट तरह से। लेकिन एक ह्यूमन साइंस
या जो इंसान ने अपनी सोच के मुताबिक उसको कैटेगराइज कर लिया हुआ है, वो वाली उस चीज़ को अगर देखें तो उसमें कुछ एसिडिक बॉडीज़ हैं, कुछ अल्कलाइन बॉडीज़ हैं। तो अब जो बॉडी जो है एसिडिक है, ठीक है, उसने जब दूध लेना है तो उसको वो सूदिंग इफेक्ट देगा। लेकिन कई बॉडीज़ हैं जिनको ब्लोटिंग का इशू है, मे बी उनको वो ब्लोटिंग कर दे। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी कॉमन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उनको देखें तो इंडो पाक में बहुत सारी हर्ब्स यूज़ होती हैं। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह दारचीनी है, सिनेमन जो है, सौंफ है, इलायची है, आप देखें ये चीज़ें हम खानों में भी यूज़ करते हैं। और दूध में मदर्स जो हैं वो यूजुअली कार्डमम, इलायची छोटी जो है, उसको डाल के बॉयल करती हैं। और स्पेशली जो गवाले का दूध होता है ना, क्योंकि उसमें एक स्मेल होती है। अच्छा, दूसरा जो दूध है, अब मैं यहाँ पे उसमें ना आ जाऊँ, चलिए उस पर बात नहीं करते टेट्रा पैक के ऊपर। बट अगर वो दूध रियली आपको मिल रहा है, गाय का असल खालिस दूध मिल रहा है या भैंस का मिल रहा है, ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान में कि गाय का दूध यूज़ किया जाता है या भैंस का किया जाता है। आई वांट के बकरी का दूध ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा। जो अगर आपको मसल वीकनेसेस हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपको कहीं से ताकत नहीं मिल रही, आप बकरी का दूध इस्तेमाल करें। आपका बच्चा दूध कहाँ से मिले आजकल के अच्छा, आजकल के दौर में फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कराएं अपने बच्चों के अंदर। अगर आपके पास है लैंड है, कोई स्पेस है, अगर आप फार्म हाउसेज यूजुअली लोगों ने रखे ही हुए हैं आजकल, अगर आप यू बिलोंग टू एनी प्लेस के जहाँ पे आपके पास जगह है तो रखें। उससे क्या है, जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, बॉडी बिल्कुल एनर्जी नहीं है कुछ, आप उसको बकरी का दूध पिलाएं। इसमें इतनी एनर्जी है। आप देखें हमारी जो रिलीजन है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सहाबा की ज़िंदगी में बकरी का दूध आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आप इसको, और ऊंट का हम इतना मैनेज कर नहीं सकते जिस तरह का फास्ट एरा है और जगह की भी जरूरत है। मतलब मैं अक्सर आ रही होती हूँ शाम के टाइम एक बाल टाउन वाली साइड से, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर की अगर हम बात करें तो वहां पर ना ऊंट भी खड़े होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और उन्होंने ना हाथ में कोई बाल्टी सी उठाई होती है। अच्छा। और वहां पर वो दूध जो है ना वो ऊंट का बेसिकली दे रहे होते हैं। अच्छा। तो वो उसके भी बहुत फायदे बताए जाते हैं। यानी ये पहले ये चीजें हमें इतनी कॉमन नजर नहीं आ रही थी, बट ये अब कॉमन होने लग गई हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये हमें तो बहुत 100,000 ईयर्स बिफोर इसकी इफादियत बता दी गई है, लेकिन वो प्रैक्टिस में है नहीं, नॉलेज नहीं है बहुत सारे लोगों में। तो आप तिब्बे नबवी उठा के देखें तो आपको ये मेन प्रैक्टिस लगेगी। अच्छा, जो एक ट्रेंड है बहुत कॉमन है वो ये है कि दूध पीना है जी, उसकी बॉडी में कैल्शियम कम है, उसको दूध देना शुरू कर दें। तो आई वांट टू टेल यू कि अगर आपने एनर्जेटिक रहना है, अगर आपको बहुत थकन हो रही है, तो गोल्डन मिल्क, आप एक पूरी वर्ल्ड में बड़ा इसका ट्रेंड चला हुआ है। गोल्डन मिल्क क्या है? दूध के अंदर हल्दी का इस्तेमाल। अच्छा, ठीक है, आप जो देसी हल्दी है उसको पीस के आप एक चुटकी अगर उसको लें तो आपके अंदर अगर कोई इन्फेक्शंस हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं, वो आपकी ख़त्म करेगा। और ल्यूक वार्म मिल्क जो है उसको सिप बाय सिप आप लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूध को बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि अच्छा जी, कॉमन क्वेश्चन है, मदर्स आती हैं, बच्चे को मैंने फ़लाँ शेक दिया, फ़लाँ दिया, मैंने डेट्स का दिया, आलमंड्स का दिया, मैंने मैंगो शेक दिया, स्ट्रॉबेरी, दीज आर कॉमन प्रैक्टिसेस। जैसे ही वेदर आता है फ्रूट का तो मदर्स की कोशिश होती है कि बच्चे को किसी फॉर्म में दूध दे दिया जाए। तो आई वांट टू टेल कि जब आपने दूध देना है, एक चीज़ जो एक क्रिएटर ने क्रिएट की हुई है फुल फॉर्म में, उसके अंदर कुछ भी मिक्स करेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो एक कॉमन सी चीज़ अपने माइंड में रख लें कि जो दूध है उसके साथ आयरन वाली चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो कैल्शियम और आयरन ने मिलके आपकी बॉडी में आयरन ने एब्जॉर्ब नहीं होना, वो एक ट्रैश की तरह चला जाएगा। इधर कैल्शियम की क्वांटिटी रिच है, ऑलमोस्ट 12% है इसमें। अगर आप उसमें आलमंड भी डाल रहे हो, उसमें मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। आलमंड में आपको बहुत अच्छे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, डेट्स में भी, मैंगोज़ में भी। तो जब आपने उसको कंबाइन कर देना है तो इसकी भी वैल्यू डाउन हो जानी है, दूध की भी और फ्रूट्स की भी। आलमंड्स डालने से भी, मैंगो ऐड करने से भी उसकी जो अफादियत है उसमें वो कम हो जाएगी। देखें, इसमें अब बिल्कुल नुकसान मैं कह दूं कि हाँ जी बड़ा डेंजरस है, इट इज़ पॉइजन, तो वो एक न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से मैं उसको देखूंगी तो मैं देख रही हूँगी हाँ इसमें तो आयरन की वैल्यू नीचे चली गई है, इसके ने जाके अब्जॉर्ब नहीं होना, फ़लाँ की नीचे चली। अब जब एक कॉमन पर्सन है, अब हमने 16 to 18 ईयर्स एक चीज़ को स्टडी किया है और उसके बाद हमें ये सारी वैल्यूज़ का पता है।
अब एक जब कॉमन पर्सन है उसको जब आपने समझाना है तो आप पूरी साइंस उसको नहीं समझा सकते बैठ के। तो एक कॉमन जो टर्म उसमें ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब दूध जो है जैसे क्रिएटर ने क्रिएट किया हुआ है उसको वैसे लेंगे, उसकी जो अफादियत वैसे है वो वैसे किसी और कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब लेकिन ये है कि उतना नुकसानदेह नहीं है। अगर आपने उसमें फ्रूट डाल दिया है तो फ्रूट की भी वो वाली जो वैल्यू है वो रहेगी नहीं, जब आपने उसको यूज़ करना है वो कमी की तरफ जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। चलें इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि अगर आप बच्चे नहीं बिल्कुल ही अंदर बॉडी के कुछ नहीं जा रहा तो आप उनको फ्रूट के साथ कंबाइन करके अगर मिल्क दे रहे हैं तो दैट विल वर्क। अच्छा, एक और बहुत से लोगों का ये सवाल है कि दूध जो है वो ठंडा पिए या ल्यूक वार्म पिए, क्योंकि अगेन आई वुड से कि जो ल्यूक वार्म या जिसको हम कोसा दूध कहते हैं या नीम गर्म दूध कहते हैं, कहा जाता है उसकी अफादियत ज़्यादा अच्छी है। अभी देखिए दूध तो आपके अंदर जा रहा है, वो भले ठंडा हो या ल्यूक वार्म हो, तो इसमें क्या है? अच्छा, इसमें भी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब एक बॉडी जो है वो इतनी एसिडिक है और उसमें आप तेज़ गर्म दूध भी ऊपर से डाल रहे हैं, तो एसिड जो है उसको उसने बिठाने की बजाय इंक्रीज़ करना है कि नहीं, उसने प्रॉब्लम उसको करनी है ज़्यादा। एक बॉडी जो है वो मीडियम में है, अल्कलाइन इतना लेवल हाई नहीं है, उसमें एसिड्स इतने हाई नहीं हैं, तो उसमें आप दूध जो है वो नॉर्मल ठंडा डाल दें तो चलें। बहुत ठंडा तो हमेशा ही देखें, बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हैं इतनी रॉन्ग है जो हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ करके बॉडी को के अंदर चीज़ को डालना, चाहे वो फ्रूट है, दूध है, एनीथिंग। तो आप देखें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी आपको इतने लो पे पता लगा है कि है? ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो अल्लाह ने रखा हुआ है कि ये 98 है, ये या इंक्रीज हुआ थोड़ा 99 बॉडी टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक टेम्परेचर सेट है। ठीक है, तो अगर आप अपने फूड का टेम्परेचर उस बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैनेज रखें तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। आपको बहुत सारी ये जो बॉडी हमारी फूल जाती है, एक तो खाने के बाद जो हम डायरेक्ट चाय पी रहे होते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, एडिक्शन है जी, चाय ले आओ। अब वो जब और क्या जी मैंने तो दूध में पत्ती डाल के पी है, तो चाय तो नहीं, मैं तो वो पानी वाली चाय नहीं पीता, मैं तो दूध में पत्ती डाल ली। अब जब दूध के अंदर आपने टी लीव्स ऐड कर लिए तो वो दूध तो कहीं नहीं रहा। ठीक है, वो आपने टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट ही पिया है, दूध का कोई न्यूट्रिएंट बचा नहीं है उस कंडीशन में। ठीक है, और जब आपने चाय के को पी लिया खाने के बाद तो आपने अपने ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस खाने के वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और ये स्किन आपकी, जिस तरह आपने देखा होगा कि बम्पी स्किन हो जाती है, आपके एसिड लेवल बहुत हाई हो जाता है, आपकी स्किन डैमेज होने लग जाती है। यानी इट्स ऑल अबाउट द फूड, जो हमारी बैड चॉइसेस हैं उसकी वजह से ये रिजल्ट्स जो हैं वो हम देख रहे होते हैं। क्विकली ये भी बता दें कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं हमें दूध हजम नहीं होता, और ये वाकई बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है जी। तो वो किस फॉर्म में ले सकते हैं, क्विकली बताते हैं ताकि फिर हम आम की ये बहुत सारे लोग जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। ये भी अब ये है कि दूध कई के बॉडी के लिए है, बना ही नहीं है। अब जब एक बंदा जो है जिसने जाके अंदर दूध उसका हजम ही नहीं होना, उसको आप दूध डालते जाएंगे तो वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगा। तो बेटर है कि आप वो जो दूध वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जस्ट ट्राई टू टेक फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कैल्शियम और इस तरह से जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, डीज, जी बिल्कुल, ये कहीं और किसी और सोर्स से हम ले लें। और अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या हो सकते हैं दूध का मुतबादल क्या हो सकता है? दही, दूध, बिल्कुल। आप बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं ले रहे होते, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप उनको नट्स की तरफ लेके जाएं। आप उसको फ्रूट्स जो हैं अभी आजकल डेट्स भी आप ले सकते हैं, उसमें आयरन भी मिल जाएगा। थोड़ा ये है कि कैल्शियम इनरिच जो है मोरिंगा में, हर उसमें कहती हूँ उसमें दूध से बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है, उसमें आयरन डीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो मैं इसको सुपर फूड इसको इंटरनेशनली क्यों अनाउंस किया गया है, बिकॉज इसमें हर न्यूट्रिएंट जो है उसकी क्वांटिटी जो कॉमन हमारी प्रैक्टिस फूड में है उससे बहुत ज़्यादा है। तो ब्रिंग मोरिंगा अगेन इन योर डाइट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जिस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस आने लग जाती है उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो पहले तो चीज़ चाहे आपको 100 रुपए की मिल जाए, 50 की मिल जाए, वो फिर एकदम 2-3 हज़ार पर पहुँच जाती है। तो आजकल मोरिंगा भी महंगा हो चुका है, हालांकि इसको पहले कोई पूछता भी नहीं था। जैसे जैसे अवेयरनेस आई है ना, तो वो प्राइसेस भी बहुत हाई हो गई हैं। तो आप प्लांट करें अपने गार्डन में, इसको खुद से ट्री लगाएं, ये भी हो सकता है। अच्छा, अभी हम आम पर आ जाते हैं। आम के अंदर कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स
पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, आम जो है देखें, इसको किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। अब जब किंग ऑफ फ्रूट्स अनाउंस किया, हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जितनी जब हमारे पास इंग्लिश रिसर्चेज आती हैं या वेस्ट की रिसर्चेज आती हैं तो हम बिलीव करने लग जाते हैं उस चीज़ के ऊपर कि ये दिस इज़ वेरी गुड थिंग और इसके आगे बहुत सारी। लेकिन अगर हम अपनी रिलीजियस रूट्स की ही तरफ चले जाएं तो वहाँ पे ही आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप आम जो है अगर अपनी डाइट में अभी लेके आते हैं तो आप देखें कि अगर आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, यू वांट ब्यूटी, ठीक है, आपको ईज चाहिए अपनी डाइट के अंदर, आपको डी चाहिए, आपको मैग्नीशियम चाहिए, आपका वीकनेस, थकन हो रही है, या आपको स्किन सैगी लग रही है, या आपको लग रहा है कि मेरी ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा है और इंटेस्टाइन जो है वो हज़म नहीं कर रही और अंदर कोई जलन जलन सी है, मैंगो विल हेल्प इन एवरी वे। ठीक है। और फिर एंटी कैंसरस फ्रूट भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखें आप यंग लेडीज़ में, गर्ल्स में, उसमें कैंसर का रेशो हाई की तरफ जा रहा है, तो मैंगो जो है उसको भी अगर अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ, ब्रेस्ट कैंसर से आपको बचत कराएगा ये। इंटेस्टाइन्स अपनी जो है उनको अगर आपने सेट रखना है, एक्चुअली गट लाइन आपका ठीक है तो आपकी ब्यूटी ठीक है। अगर आप यू वांट के, कई लोगों की आपको स्किन ऐसे ग्लो करती हुई मिलेगी क्योंकि गट हेल्थ आगे बेहतर है। तो अगर आपने ये मैंगो जो है इसको भी खाना है, आजकल कॉमन प्रैक्टिस जो है वो शेक की बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंगो शेक के अलावा गुजारा भी नहीं होता बच्चों का भी, और बहुत सारी फैमिलीज में बहुत अभी ट्रेंड तो जिस तरह से मैंने अपने स्टार्ट में भी, गुफ्तगू के स्टार्ट में भी कहा कि अभी आम ठीक से आया नहीं है, तो नॉर्मली खट्टा आम हमें मिल रहा है। अब वो खट्टे को हम थोड़ा मीठा कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक, अदरवाइज तो वो खाया ही नहीं जाता। तो मैं तो खुद बहुत मिल्क शेक पीती हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन अभी आपने कहा कि वो उसकी अफादियत दूध की भी कम हो जाती है, मैंगो की भी कम हो जाती है, अब क्या करें? हाँ जी, अब कई लोग जो है वो एप्पल का शेक बना रहे होते हैं। अब एप्पल आयरन है, इधर कैल्शियम है, तो आपने उनमें से किसी को भी नहीं बॉडी के अंदर, वो तो बस एक चीज़ चली गई अंदर, उसने एनर्जी कोई नहीं देनी आपको। सो इस तरह अगर आप जो मैंगो जो है उसको स्किन के लिए वैसे भी यूज़ करें और लगाने के लिए भी। अच्छा, लगाने के लिए कैसे यूज़? वो आप उसका पील्स जो जैसे आप उतारते हैं शेक के लिए, उनको भी लगाएं, रब करें, तो दैट विल बी वेरी गुड आपके रिंकल्स के लिए भी, आपकी स्किन की शाइन के लिए। और अच्छा, ऐसे भी होता है, खाएं भी और लगाएं भी हर फ्रूट। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही वक्त में ना कितने कितने आम खा जाते हैं। जी जी जी। तो कितने आम वैसे खा लेने चाहिए जो हमें कुछ ना कहें, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन 4-4, 5-5 या इससे भी ज्यादा एक वक्त में आम खा लेना नहीं, ये तो फिर रॉन्ग है। देखें, फिर वेट के भी गेन आपका कराएगा, मैंगो के अंदर शुगर्स हैं, और अगर आप ये बैठें कि हाँ मैंने तो, बहुत लोग 5-5 किलो मैंगोज को कुछ समझते ही नहीं है, बिकॉज के वो फ्रूट ऐसा है ना उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, च्यू करने में भी सॉफ्ट फ्रूट है। तो लेकिन हर चीज़ को एक एतदाल के साथ इस्तेमाल करना जो है, अल्लाह ने हर खाना रखा है आपके लिए ही रखा है, बट उसको इस्तेमाल करें एतदाल के साथ। अपने जिस्म को भी देखें कि उसको ज़रूरत कितनी है, उतनी ज़रूरत पे ब्रेक लगानी जो है वो आनी चाहिए। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत से डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उनको मना किया जाता है केले से, खजूर से और आम से। जी। अब अगर वो आम खाना चाहें तो किस क्वांटिटी में खा सकते हैं, किस फॉर्म में खा सकते हैं? बिकॉज दिल तो हर एक का है ना, और दिल धड़कता है ऐसी चीज़ों के साथ। जी अच्छा, ये जो है अब फिजिशियंस जो हैं वो एक सेपरेट फील्ड है, और जो डाइटिशियंस हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये टोटली एक सेपरेट फील्ड है। तो अब एक आई स्पेशलिस्ट है तो वो हार्ट का तो इलाज जाके नहीं करेगा, या हार्ट स्पेशलिस्ट है तो वो आई की पूरी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता, हर चीज़ का एक स्पेशलिस्ट है। तो अगर आप इसको देखें कि डायबिटिक पेशेंट की जब आप बात करते हैं, तो जो मेरा पर्सनल नॉलेज है, मेरे जितनी पेशेंट्स को मैं ट्रीट करती हूँ, उसको ये नहीं है कि आपने हर खाना बंद कर देना। आप जी मैंगो ले नहीं सकते, खजूर को देख नहीं सकते, नहीं। इसमें हम लोग अगर 7 डेज हैं, उसमें उनके जितने मील्स हैं उनमें से हम मील्स में उनको क्वांटिटी बता के और उनका मील डिज़ाइन करके उसमें खिला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली घर में कोई एक आम लिया जा सकता है मुनासिब साइज का, एवरी डे या चले एवरी अदर डे? डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, एवरी डे नहीं। फिर जब आप मील प्लान करते हैं तो चले मैं 7 डेज हैं, आप उसको 3 to 4 डेज आप उसको
ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डेज पर जी। आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आम। यस, लेकिन उसको ये एक टाइम पे ना रखें, उसको फिर डिवाइड कर लें उस मैंगो को 2 टाइम्स के लिए। अब एक आम को 2 अगर बहुत time बड़े पे साइज divide का है, करना है। छोटे साइज का है तो आप एक टाइम पे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और आम Try हमारी सके। बॉडी के अंदर वैसे किस कमी को पूरा करते हैं, किस किस्म की डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर देते हैं? जी देखिए, आप इसमें मैग्नीशियम्स भी मिल जाएंगे, डीज मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइनर क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो जब बॉडी में जाएगा और तो वो आपको कहीं और से नहीं मिल रहे, तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छी तरह से अच्छा, absorb एक होगा और तो। चीज लोगों के दिमागों में बहुत पाई जाती है, क्विकली इसका भी आंसर दे Sure, दीजिएगा, sure, फिर please. ब्रेक पर जाना है मैंने। जी। कि कहा जाता है आम की तासीर गर्म होती है और आपकी बॉडी में हिद्दत पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, और इसीलिए बहुत से लोग जब आम खाते हैं तो हमारे यहाँ पर रिवाज है, रुझान है कि कच्ची लस्सी का इस्तेमाल या जो चाटी की लस्सी कह लें, इस किस्म की लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इज इट सो? क्या आम खाने से आपकी बॉडी में गर्माहट पैदा होती है, बच्चियों या बच्चों को एक्ने भी हो जाती है अगर ज़्यादा आम खाएं? नहीं, एक्ने जो आप आम को उसका ब्लेम ना करें, बॉडी के अंदर पहले भी बहुत सारी चीजें लेकिन अगर थी। खाया और फिर निकलना लग गया एक आधा, वो आपके जो एसिड्स थे उनको फिर ये है कि आपने बहुत सारी और डाइट्स भी साथ ऐसी ली जिसके साथ वो आप वाटर इनटेक अपना बढ़ा लें। आप कच्ची लस्सी का जो प्रैक्टिस है वो भी ठीक है, सही। लेकिन वाटर इनटेक को इंक्रीज कर लें ताकि बॉडी बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच न्यूट्रिशनिस्ट सादिया मजहर इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।